अस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं लेकर आई हूँ जीके एडवेंचर्स बाय ग़ज़ाला नज़ीर। ओके, लर्न इटालियन विद मी। जी, ये अब जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही ईज़ी है उन सब लोगों के लिए जिनको पढ़ना नहीं आता या जिनको बहुत जल्दी समझ नहीं आती। अब जैसे इटालियन में बहुत सारे मेरी बहनें आती हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो आते साथ ही उनको जो है फॉरएवर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। फॉरएवर कार्ड के लिए यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि लैंग्वेज कोर्स मस्ट है, ठीक है? तो फिर हम स्कूलों में एडमिशन्स लेते हैं। यहाँ पर स्कूलों में ये प्रॉब्लम है कि ये लोग ना तो इंग्लिश बोलते हैं, ना ही उर्दू में ट्रांसलेटर है इनके पास। तो ये अगर हमें इटालियन सिखा भी रहे होते हैं, तो टोटली इटालियन में सिखाते हैं। जिसकी वजह से मुझे और मेरी जैसी और मज़ीद बहनों को समझने में मुश्किल होती है। तो अगर हमें इटालियन समझानी हो और साथ-साथ उर्दू में समझाई जाए, तो ये हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है। तो मेरी उन सब बहनों को मशवरा है जो कि पाकिस्तान से आती हैं, इंडिया से आती हैं कि आने से पहले जो है आप पाकिस्तान, इंडिया में बैठकर इसकी ज़रूर स्टडी करें। अब बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ आ गए हैं, यूट्यूब पे कोर्सेज़ आ गए हैं। आप वहीं पे बैठ के पढ़ें, इनको सीखें ताकि आते साथ ही आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप यहाँ पर आके आधुए का आते साथ ही प्राइवेट एग्ज़ाम दें और फॉरएवर कार्ड लें और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है हेल्प हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने बच्चों के स्कूलों में जाना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। अब ज़ाहिर है हर हर दफ़ा तो हस्बैंड छुट्टी नहीं करेगा ना, कि वो छुट्टी करके आपके साथ जाए, स्पेशल टाइम निकाले, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। इसलिए हम सब बहनों को इटालियन आनी चाहिए अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अंडियामो, let's go to start our first Italian lecture. Okay, why? तो आज सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वर्ब्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे 3 तरह की वर्ब्स होती हैं, आरे, एरे और ईरे। अब ये आरे, एरे और ईरे से क्या मुराद है? ठीक है, मैं आपको इसकी एक-एक वर्ब बताती हूँ। अंडारे, ठीक है, अंडारे और क्रेदरे, ठीक है। तीसरी वर्ब हम ले लेते हैं, कौन-सी लें? इरे वाली, पुलीरे, पुलीरे, ठीक हो गया? अब ये देखें इन तीनों वर्ब्स के एंड पे एक के आरे है, ठीक है? फिर दूसरी के ई-आर-ई है। ये देखिए क्रेदरे के एंड पे ई-आर-ई है और पुलीरे के एंड पे आई-आर-ई है। तो ये तीनों लफ़्ज़ मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिए हैं, ठीक है? आरे, एरे और ईरे। अब इसमें से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कि रेगुलर हैं। रेगुलर मतलब कि उनका हम एंड वाले 3 लफ़्ज़ हटा देंगे और 3 और लफ़्ज़ लगा देंगे, तो वो रेगुलर यानी हम ईज़िली वर्बें, जुमले और सारा कुछ वो बनाते चले जाएँगे। लेकिन कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स भी हैं और उनको याद रखने का कोई तरीका नहीं, उनको याद रखने का यही है कि आपने उनको ज़ुबानी याद करना है। उनका कोई उम, जो है ना ऐसा फिक्स कोई रूल नहीं है कि हम ये आरे हटा देंगे तो उसके आगे कुछ लगा देंगे तो वो ये बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अंडारे वाली मैं और कुछ फॉर्म में, आरे वाली कुछ फॉर्म में इधर लिख देती हूँ। मंजारे, ठीक हो गया। और क्रेदरे की विदेरे, विदेरे होता है देखना, ठीक है। और दारे, इसमें रेगुलर वर्ब भी हैं, इर्रेगुलर वर्ब भी हैं, ठीक है। पोलीरे, फनीरे, फनीरे और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, ठीक है।
तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो रेगुलर वर्ब है मैं उससे स्टार्ट करूँगी। इन अंदारे और दारे जो है ये थोड़ी-सी इर्रेगुलर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम मंजारे को प्रेज़ेंटे में कैसे यूज़ करेंगे और पसातो में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है जी? मंजारे, ठीक है जी। अब सबसे पहले प्रेज़ेंटे में बनाने के लिए क्या रूल है? फॉर एग्ज़ाम्पल ईयो, अगर ईओ जहाँ भी आता है, जो भी इर्रेगुलर वर्ब हैं, उनके एंड पे आपने एंड वाले 3 वर्ड हटा के आपने ओ लगा देना है, ठीक है? ये बता रही हूँ मैं आरे वाली वर्ब का, ठीक है? आरे वाली वर्ब का, ठीक है? फिर टू के साथ क्या आएगा? एंड वाले 3 लफ्ज़ हटा के आपने आई लगा देना है, ठीक है जी? लुई या लेई हो यानी ही और शी, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है? आपने ई लगा देना है। आ लगा देना, जो आरे वाली वर्ब है उसका हटा के आपने आ लगा देना है, ठीक है? फिर आगे आ जाता है नोई। नोई की कोई भी वर्ब है तो आपने आरे हटा के एंड वाले 3 लफ्ज़ हटा के आपने ये लगा दे देना है, आई एम ओ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ साथ-साथ ईओ। अब ये देखें, मैंने आरे हटा दिया, मैंने सिर्फ मांझी लिख दिया, तो ये क्या हो गया? इयो मांझी। तो हमने इयो के साथ क्या लगाना है? ओ लगाना है, तो हो जाएगा इयो मांझो, ठीक है? फिर ये तू के साथ ये पहले लफ्ज़ लिखे मैंने, तो ये तू मांझी बन गया, क्योंकि टू के साथ हमेशा आई आता है। तो अगर मैं ये मंजारे वाला आई भी लगाऊंगी तो वो 2 वावल हम इकट्ठे नहीं लगा सकते, तो इस वजह से टू मांझी, ठीक है जी। फिर ये लुई लई, मैंने क्या बताया इसके साथ क्या आएगा? क्या आएगा इसके साथ? कौन मुझे बताएगा? लेई मांजा, ठीक है? अब ये नोई के साथ क्या आएगा? नोई मंजियामो। देखो मांझी मैंने आरे हटा दिए, सिर्फ मांझी लिखा, आगे मैं क्या लगाऊंगी? आई ए एम ओ, तो आई ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सिर्फ हम ए एम ओ लगा देंगे, नोई मंजियामो, ठीक है? फिर आगे क्या हम लगाएंगे? वोई। वोई के साथ क्या आता है? आते, ठीक है? हमेशा प्रेजेंटे में हर वर्ब के साथ वही के एंड पे हमने ये पहले यानी पहले लफ्ज़ लगाने हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये मंजारे वर्ब है, हमने यहाँ तक वर्ब लगाने हैं, एंड वाले ए आर ई हटा देने हैं, ठीक है? तो एंड पे हमने ये लगा देना है, तो वो वही के साथ वाली वर्ब बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा? वोई मन जाते, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे क्या रह गया जी? लोरो। लोरो का क्या मतलब है? लोरो का मतलब है दे, कि वो लोग, जैसे मैं कहती हूँ मेरे सामने मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं 2-3, मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है? कि वो लोग खाते हैं। लोरो, लोरो के साथ क्या आता है? आपने ओ एन ओ लगा देना है, जैसे ईओ सोनो, ओ एन ओ। कोई भी वर्ब है आपने एंड वाले 3 लफ्ज़ हटा के ओ एन ओ लगाने हैं, तो वो प्रेजेंटे की वर्ब बन जाएगी, ठीक है? अब मंजारे के साथ क्या लगेगा? लोरो मन, ये देखिए जी, ये मैंने पहले अल्फाज लिख लिए आरे से पीछे पीछे वाले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मंजानो, मंजानु, ठीक है जी? ये इसकी वर्ब बन गई। तो ये सारा जो है ना ये प्रेजेंट है, ये आरे वाली वर्ब है। मैं आपको एक-एक वर्ब के साथ जो है मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी।
ताकि आपको समझ आए। अब इसका मतलब क्या बनता है? Io mangio मैं खाता हूँ। Io mangio la pasta मैं पास्ता खाता हूँ। Tu mangi il riso तुम चावल खाते हो। ठीक है? Lui lei mangia la mela ठीक है? वो सेब खाता है। ठीक है? Noi mangiamo हम क्या खाते हैं? अ, कुछ भी लिख लें, फॉर एग्जाम्पल ला पास्ता ही लिख लेते हैं। Noi mangiamo la pasta ठीक हो गया? इस तरह से आप ये जुमले बना सकते हैं। आपको बहुत आसान होगा अगर आप रूटीन में अपने बच्चों के साथ जुमले बनाएं, आप अपने बच्चों के साथ बोलें, छोटे-छोटे अल्फाज जो है वो खुद से बोलना शुरू करें, तो फिर ही आपको इटालियन आएगी। ठीक है जी? अब आगे चलते हैं पसातो प्रोसिमो। ये सिर्फ अभी फिलहाल मैं आपको जो रेगुलर वर्ब है mangiare अभी सिर्फ मैं उसी का इस्तेमाल आपको बता रही हूँ, ठीक है? अब पसातो प्रोसिमो है क्या बेसिकली? पसातो प्रोसिमो है कोई भी काम जो हमने माज़ी में किया है, ठीक है? माज़ी में किया है, ये 2 घंटे पहले किया है कि मैंने खाना खाया, मैंने पास्ता खाया, मैं स्कूल गई, ठीक है? ये सारे जुमले जो हैं वो पसातो प्रोसिमो में आते हैं। तो पसातो प्रोसिमो बनाने के लिए हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, एस्रे और अवेरे, ठीक है? एस्रे का मतलब होता है टू बी, अवेरे का मतलब होता है हैव, कि आई हैव, एस्रे टू बी। अब एस्रे किनके साथ लगता है, अवेरे किनके साथ लगता है? एस्रे लगता है ऐसी वर्ब्स के जिनमें मूवमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल अंडारे, अंडारे में होता है जाना, ज़ाहिर है आप चल के जा रहे हो, ठीक है? पेटिनारे बालों में ब्रश करना, आप ज़ाहिर है ब्रश कर रहे हो। क्या नाम है, विनीरे कि आप कम, कि आप आ रहे हो। ये एसरे और अवेरे जो है ना मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको डिटेल में बताती जाऊँगी। फ़िलहाल जो है अभी सिर्फ़ मैं मंजारे के बारे में आपको बताती हूँ क्योंकि इस तरह से आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे क्योंकि सातो प्रोसिमो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। तो अब यहाँ पर इयो इस यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे अवेरे की। इयो ओ ठीक है? तू, आई, lui, a, lei, a, noi, noi abbiamo, voi avete, ठीक है? loro hanno, ठीक है? देखिए जी, ये अवेरे फॉर्म लग गई है। अवेरे अब आप जिस लेवल तक पहुँच गए ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि यो के साथ क्या लगता है, तू के साथ क्या लगता है, ये सारा कुछ। अब आगे हम मंजारे की वर्ब लगाएँगे, तो आपने क्या करना है, जो भी रेगुलर वर्ब्स हैं, आपने उनमें आरे हटाकर आरे की जगह आपने क्या लगाना है, एटीओ लगाना है, ठीक है? जो एरे वाली वर्ब होगी, वो एरे हटाकर आपने यूटीओ लगाना है। जो ईरे वाली वर्ब होगी, ईरे वाली वर्ब होगी, वो ईरे हटाकर आपने आईटीओ लगाना है, ठीक है? तो आपका पसातो बन जाएगा। अब ये सिर्फ मैं इर्रेगुलर वर्ब के लिए रेगुलर वर्ब के लिए बता रही हूँ, ठीक है? इर्रेगुलर वर्ब जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, टाइम के साथ-साथ मैं वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला बताती जाऊँगी। अब हम बना रहे थे मंजारे का, तो क्या आ जाएगा? मंजातो। अब ये देखें, मंजारे का हमने ए-आर-ई हटा के हमने ए-टी-ओ लगा दिया। सबके साथ यही आएगा।
मंजातो, मंजातो, मंजातो जो रेगुलर वर्ब हैं, वो बहुत आसानी के साथ आप पसातों में बना लोगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उसके साथ एसरे लगना है या अवेरे लगना है। ठीक है? अब एसरे और अवेरे किसके साथ लगना है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मंजातो, मंजातो, मंजातो। ठीक हो गया? ठीक है जी। चलो जी, स्टार्टिंग से अब मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। सबसे पहले जी मैंने बताया कि 3 तरह की वर्ब होती है, आरे, एरे और ईरे। अब मिसाल के तौर पर आरे वाली कौन-सी वर्ब है? अंडारे, मंजारे, दारे। ठीक है? इन तीनों के एंड पे अगर आप गौर करें तो ए, आर, ई आता है। ठीक हो गया? करेदरे, ये एरे वाली वर्ब है। इसके एंड पे ई आर ई आ रहा है। करेदरे, विदेरे। करेदरे होता है यकीन करना, विदेरे होता है देखना। ठीक हो गया? पुलीरे, साफ करना, फिनीरे, खत्म करना। आई आर ई इन दोनों के एंड पे आ रहा है। ठीक है? अब सबसे पहले हम रेगुलर वर्ब्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसका बताएंगे। मंजारे, फॉर एग्जाम्पल मंजारे एक रेगुलर वर्ब है। ठीक है? ये आरे वाली वर्ब है। अब दूसरा, ये ईओ के साथ आप न क्या-क्या लगाएँगे कि आपका प्रेज़ेंटे बन जाएगा। ठीक है जी? ये यहाँ तक जो है, ये देखें, यहाँ तक मैंने बताया है कि ईओ के साथ अगर ओ लगाएँगे तो वो प्रेज़ेंटे की फ़ॉर्म लग जाएगी। ठीक है? इयो मांजो ला पास्ता, मैं पास्ता खाता हूँ। ठीक है? तू के साथ हम आई लगाएंगे। तू मांझी इल रिसो कि तुम चावल खाते हो। लुई लई के साथ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आरे वाली वर्ब के साथ ए आएगा। ठीक है? अगर एरे वाली वर्ब होगी तो उसके एंड पे फिर ई आएगा। ठीक है? लुई लई मांजा। ठीक है? लुई लई मांजा। फिर नोई मंजियामो, ये खत्म कर देते। ला मेला। ठीक है? ला मेला। नोई के साथ क्या लगाएंगे? आईएमओ लगाएंगे तो नोई मंजियामो बन जाएगा। ओके? वही के साथ आते लगाएंगे तो वही मंजाते, वो खाते हैं। लोरो के साथ ओनो लगाएंगे, लोरो मंजोनो, तो वो खाते हैं। अब आ जाती है पसातो की। पसातो में जो हमें पसातो बनाने के लिए दो वो हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत होती है, वो क्या है? एसरे और अवेरे। ठीक है? ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? एसरे और अवेरे। अब एसरे सबको पता है, एसरे क्या होता है? io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, ये सारी वर्ब्स है। अवेरे io o tu ai lui lei ये वाली सारी वर्ब्स है। ठीक है? अब ये रेगुलर वर्ब है मंजारे वाली, तो आरे हटा के एटीओ लगेगा, एरे हटा के यूटीओ लगेगा और ईरे हटा के आईटीओ लगेगा। ठीक है? io o mangiato। ठीक है? आपने जो अवेरे है, आपने इयो, तू, लुई, लई के हिसाब से वो लगा लेने हैं कि इसके साथ-साथ क्या लगता है, और बाकी सब के साथ आपने आरे हटा के एटीओ लगा देना। Io ho mangiato, tu hai mangiato, lui ha mangiato। है ना आसान? बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है? आज मैंने आपको एक वर्ब रेगुलर जो है mangiare की प्रेजेंटे और पसातो दोनों चीजें बताई हैं। ठीक है जी? अब आगे आप कौन सी वर्ब सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा, मैसेज करके भी आप मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पे भी वीडियो बना के फिर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है? अब इंशाल्लाह रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब मैं सबकी वीडियोस बना के पोस्ट करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।